उनकी जुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते, बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहीम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। कौम ने गुस्सा किया, ए इब्राहीम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाओ अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक, दिन भर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे। तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, कौम एक बड़ी खुशी और मेला मनाने गई हुई थी। पूरा शहर खाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, गुंबदों में गूंजती खामोशी और उन पत्थरों का जमा हुआ बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आज इन्हें जवाब देना होगा। फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूट कर बिखरा, किसी का चेहरा चूरा चूरा हो गया, और आखिरी में सबसे बड़ा बुत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादत गाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये सब किसका काम है? किसी ने कहा, इब्राहीम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहीम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उससे पूछ लो, शायद यही बताए किसने बाकी बुतों को तोड़ा। कौम गुस्से में फट पड़ी। इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब उस शहर की दीवारों को हिला गया। जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम उन्हें रब क्यों बनाते हो? ये आवाज हवाओं में घूमी, लोगों की जुबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहां कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर, जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर दिल, अकीदत और यकीन के साथ। नमरूद ने गुस्से में पूछा, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा। ये काम तो मैं भी करता हूँ।